प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। नगर निगम चुनाव को बीते लगभग 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। चुनाव के दौरान कई पार्षदों ने जनता से कई वादे किए। उनकी समस्याओं को दूर करना, उन्हें मूलभूत सुविधा देना और देहरादून को एक सुंदर सुरक्षित सिटी बनाने का वादा भी किया है। अब 90 दिन बाद क्या क्या प्रगति हुई है, इसे जानने के लिए नगर पालिका के मेयर सौरभ थपलियाल ने रिपोर्टर वार्ड नंबर 65 डोबाल चौक नेहरू ग्राम में जनता से उनकी समस्याएं सुनी। रायपुर क्षेत्र देहरादून और सिंचाई विभाग द्वारा जो है यहाँ पर पाइपों के जो है पानी निकासी के लिए बड़े पाइपों का प्रबंध किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ चौड़ीकरण का कार्य भी यहाँ पर जो है प्रगति पर रहेगा। और ये मार्ग है रायपुर एयरपोर्ट मार्ग है। और आइए हम देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा जानते हैं कि आज कुछ जन मानस को कुछ यहाँ पर कुछ दिक्कतें परेशानी आ रही है। जी नमस्कार, बताइए। मैं पल्स 24 न्यूज से हूँ। मैं थोड़ा सा समस्या बताएं आप अपनी तरह, क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? हमारा पानी का है, ये जो जितने फैक्ट्री से ये छेद कर रखा है, इनमें से पूरा पानी जाके पूरा घरों में जा रहा है। अच्छा पानी नहीं आता, पूरा घर में जाके पूरा, अभी पहले तो बह के जाता पहले शुरू में। अभी तो दीवार बन गया, सब बाउंड्री वाल बन गया, तो पानी कहाँ जाएगा? वो हमारे घर के तरफ जा रहा है। ये 2 3 ये वो ऐसी कई 14 15 16 छेद है। पानी आता है ये पूरा दिखाया ना मैंने इनको, ये देखो अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, पूरा भर के पूरा खत्म हो गई। अरे उस टाइम पे भाई साहब लोग भी घर में थे जब पानी पूरा सामान बह के चला गया था। तो इसकी शिकायत आपने यहाँ पर यहाँ लिखित में दी है आपने? हाँ, ये तो हमने दी है, लिखित तो नहीं, कई बार हमने बताया पार्षद जी को बोला हमारे। तो ये आगे बोलते हैं कि इसके लिए एक लिखित कंप्लेन तो आपको देनी पड़ेगी ना, उनके संज्ञान में डालनी पड़ेगी जो भी यहाँ फैक्ट्री के लोग हैं, आला अधिकारी। पार्षद जी ने, अच्छा, पार्षद जी में मौजूद है। घर में इतना पानी था, मैं जयपुर की दीवार तोड़ी रात को 12 बजे। अच्छा। तब पानी गया और तब भी इनकी दीवार तोड़ी, इनकी पड़ोसी की अपने पूरी की दीवार तोड़ी। अच्छा। इनकी दीवार तोड़ी, इतना पानी नहीं था, इतना मेरे किराएदार के पानी मेरे घर में 6 मुर्गियां मरी, मेरे घर पर इतना, मेरे घर में 2 इंच रह गया था, 3 जगह से बहुत ज्यादा, सब जगह जाता है हमारा घर से ज्यादा। तो बरसातों में तो ये समस्या और बहुत, बरसात में तो है, बरसात में होती है, आगे पीछे नहीं होती है। अच्छा। बरसात में इतनी आके गंदा पानी, लैट्रिन बाथरूम का पूरा काला पानी आता है। पूरा ढलन से है ना, ये वहीं इकट्ठा होकर हमारे घर में जाता है पूरा। अभी थोड़ा पानी होता है तो पानी उठा के फेंकना। अब तो दीवार लगी सबके घर में, तो हम क्या कर सकते हैं? ये है परेशानी में। सबसे गंदी पानी आती है भाई साहब, पूरा लैट्रिन बाथरूम का काला काला, जितने साल भर की गंदगी यहीं आती है हमारे घर में। तो आपने लिखित वो दे दिया पार्षद जी को यहाँ पर अपने क्षेत्र में? हाँ, चलिए। तो उन्होंने अभी आपको आश्वासन दिया होगा कि नए पार्षद हमारे तो देखिए यहाँ पर किस तरह से समस्त महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं और कुछ यहाँ वरिष्ठ नागरिक भी हैं जिनको ये लास्ट जो हमारा घर है ना जी, वहाँ जाके इतने पानी हो जाता है। मतलब आप देखिए कि यहाँ पर जो ये जनमानस की निकासी की जो समस्या है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही विकट समस्या है, क्योंकि पानी जो है फैक्ट्री का गंदा पानी जो है वो यहाँ इनके घरों में पहुँच जाता है, और बरसातों में तो स्थिति बहुत ही विकट हो जाती है। और आप देखिएगा कि जिस तरह से यहाँ पर सिंचाई विभाग द्वारा भी कार्य प्रगति पे है, तो बहुत ही रोष यहाँ पर देखा जा रहा है। सभी लोगों में बहुत ही समस्या है, और यहाँ जो है वार्ड की जो पार्षद भी मौजूद हैं, विजय लक्ष्मी जी भी आई हैं यहाँ पर, और वार्ड 65 में इन समस्याओं का जो है निदान करने के लिए हेतु जो फैक्ट्री वालों ने अपना वो बनाया ना निकासी, इसका कोई इसका इलाज नहीं किया इन्होंने। कम से कम ये निकाला तो इसका बाहर का
निकासी वही बनाते हैं। जी, मैं चैनल के माध्यम से आपकी ये बात जो है यहाँ मेयर साहब जो है और विधायक जी और जो भी अन्य मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेगी। पहले हमने पुराने पार्षद जी को बोला, उन्होंने कहा विभाग को दे रखा, हमने सब कुछ हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल है, आपकी समस्या बिल्कुल उनके पास डायरेक्ट पहुँचेगी अभी। पानी नहीं होना चाहिए बस। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आला अफसरों को भी यहाँ पर आकर अपना एक बार जो है देखना चाहिए और मुआयना करना चाहिए कि यहाँ की निकासी वो अपनी व्यवस्था कहीं और बनाए, जिससे कि आम जनमानस को यहाँ कोई समस्या ना हो। और पल्स 24 न्यूज राष्ट्रीय भूपेंद्र भट्ट, रायपुर किद्दूवाला। वाले आएंगे और उनसे बात होगी कि भाई तुम चलने के लिए आएंगे, तो पानी भी अपने यहाँ रखो और पानी भी अपने यहाँ रखो। ये कोई जवाब नहीं हुआ उनका कि वो पानी को हमारी तरफ छोड़ दें। यहाँ पर सारे के सारे चैम्बर ना टीन लगा के उसमें प्लास्टर करके बंद कर दो, टीन लगा के। अब ये तो तुम्हें करोगे, इसमें लाके बंद कर दो, तब ये फैक्ट्री वाले और आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर एक और भी हैं जिनके घरों में पानी बता। जी, आपका शुभ नाम? जी, छेत्री जी बताइए, ये समस्या कब से आ रही है आपको? यहाँ समस्या तो काफी साल हो गए। अच्छा, हो गए मतलब 4-5 साल हो गए भाई, तब से हम देख रहे हैं। हमने तो घर तोड़वाना पड़ गया यहाँ से, पूरे लकड़ी। क्या स्थिति आप मतलब क्या स्थिति होती है उस वक्त? यहाँ से पूरा मतलब ऐसे लगता है जैसे बाढ़ आ गई है, पूरा गली से पूरा पानी अंदर भर जाता है यहाँ से। अच्छा, तो देखिए जी, रिहाइश इलाका है, यहाँ बहुत सारा लोगों में रोष है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री घर तोड़वाना पड़ रहा है अपना, पूरा अंदर कमरे में पानी घुस जाता है। इस बार अगर दिखाऊंगा, इस बार आएगा तो मैं बिल्कुल है, इसकी कुछ वीडियो वगैरह हो तो जरूर आप भेजिएगा। और भेजेंगे हम। तो यहाँ क्षेत्र की पार्षद भी मौजूद है और मेयर साहब को भी बुलाया गया है, उनके संज्ञान में भी डाला गया है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए किस तरह का ये होल है। ये देखिए, इसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की दीवार है जो पहले यहाँ नहर होती थी, इस तरह से कि ये पानी के जो अंदर के निकासी के होल हैं यहाँ मौजूद, और ऐसे अनेकों होल यहाँ पर हैं जो पूरा पानी बरसातों में बहुत बुरी तरह से आ जाता है। और देखिए, ये सारे होल पूरे चैम्बर आप देखेंगे पूरे लास्ट तक बने हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, नजदीक से मैंने जूम करके बनाया। घरों में घुस रहा पानी और बहुत ही विकट स्थिति, और इस चीज का समाधान होना बहुत जरूरी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आला अधिकारियों को इसके संज्ञान लेना बहुत अधिकार है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में रामनगर बाजार में विभिन्न कर्मचारी शिक्षक संगठनों की पहल पर कैंडल मार्च निकाला। मार्च शहीद पार्क लखनपुर से शुरू होकर नगर के मुख्य रानीखेत रोड होते हुए भगत सिंह चौक भवानीगंज पर पहुंचा, जहां मृतकों को भवानी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पहलगाम में पिछले दिनों आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों का एक बहुत ही बर्बर तरीके से और नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। रामनगर शहर के समस्त कर्मचारी शिक्षक इस जो घटनाक्रम है इस पर दुखी हैं और हमारे अंदर गुस्सा है। उस गुस्से और दुख को हमने कैंडल मार्च के माध्यम से यहाँ व्यक्त किया। एक कैंडल मार्च हमने लखनपुर चौक से लेकर के, लखनपुर के शहीद पार्क से लेकर के यहाँ भवानीगंज शहीद भगत सिंह की मूर्ति तक निकाला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी इस घटनाक्रम के दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम मांग करते हैं सरकार से कि इस देश के समस्त नागरिकों की पूर्ण सुरक्षा की जाए, और हम मांग करते हैं कि इस पहलगाम कांड की आड़ में जो भी वैमनस्य फैलाया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। हम समस्त परिवारों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम उस समस्त शोकाकुल परिवार और तमाम जो भी लोग इस घटनाक्रम में मारे गए हैं उनके प्रति समस्त कर्मचारी शिक्षक संगठनों की ओर से अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए यहाँ मौजूद है। पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जो आपने कर्मचारी और शिक्षकों की राष्ट्रीय हितों में जो सहभागिता आपने दिखाई है, आने वाले समय में ये जिम्मेदारी धीरे धीरे मिसाल के रूप में पूरे देश में जाएगी, क्योंकि हम कर्मचारी और शिक्षक अधिकारी होने के साथ साथ इस देश के एक नागरिक भी हैं, और ये हमारा पुलिस दायित्व परम दायित्व बनता है कि हम देश की एकता के लिए, देश में आपसी भाईचारे के लिए इन कार्यों में भी हम बढ़ चढ़कर सहभागिता करेंगे। तो पुनः एक बहुत संक्षिप्त नोटिस पर आज आप लोगों ने अपनी सहभागिता की, और मैं एक बार आप सभी का पुनः आभार करते हुए अंत में निवेदन करूंगा कि 2 मिनट की इस शहीद पार्क में आज हम भगत सिंह जो देश के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी शहीद रहे उसके चौक पर खड़े होकर और अंत में 2 मिनट की श्रद्धांजलि उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपना बेटा खोया, जिन्होंने अपना भाई खोया, जिन्होंने अपना पिता खोया, उन
रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड से हटने के उपरांत स्वास्थ्य सेवाओं में बहाली आने लगी है। पीपीपी संचालकों द्वारा कुछ उपकरण और संसाधन अब भी अस्पताल को हैंडओवर नहीं किए गए हैं, जिससे मरीजों को उपचार में काफी परेशानी हो रही है। पीपी मोड वाला धीमे धीमे संसाधन उपलब्ध कराएं। कई चीज़ें जैसे अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, सरकारी डॉक्टरों के आवास हैं, वो उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। उसके लिए हमने सीएमएस साहब से कहा है कि इनको तुरंत लेटर लिखिए, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर आ रहे हैं उनको वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि सर आवास में नहीं रह पा रहे। अगर वो आवास में रहेंगे तो रात में भी सेवाएँ भी दे सकते हैं। और इसी तरह से कल भी अल्ट्रासाउंड वाले आए थे डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट, तो अल्ट्रासाउंड मशीन इन्होंने अभी हैंडओवर नहीं करी है। तो हैंडओवर मशीनें जल्दी हैंडओवर करेंगे तो हम तुरंत काम शुरू करेंगे। इसके बाद लगातार 350 से 400 पेशेंट आ रहे हैं। सारे विभाग के डॉक्टर उपलब्ध हैं। इसके अलावा 20 से 25 माइनर ऑपरेशन भी हो गए हैं। लगातार गायनेकोलॉजिस्ट और सर्जन फिजिशियन लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रामनगर पुलिस के सीओ के नेतृत्व में एक व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। आपराधिक वारदातों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने को लेकर यह अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आज ही नहीं, डेली हमारे द्वारा अपना जो चेकिंग है हो गया, संदिग्ध का हमारा सत्यापन हो गया, और बहुत सारे जो ऐसे हैं जो जिनकी दुकानें बड़ी हुई हैं उन सब के खिलाफ जो है लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, मादक पदार्थ हो गया, इनमें भी हमारे द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। एमवी एक्ट के अंदर हमें ट्रिपल राइडिंग है और विदाउट हेलमेट दिख रहे हैं तो हम उनको भी रोक के उनके डॉक्यूमेंट्स भी ले रहे हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। तो आपसे जितने भी रामनगर वासियों से निवेदन है, घर से निकलते हैं तो अपने कागजात जरूर रखें, डिजी लॉकर में रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, और हेलमेट जरूर पहने। और ट्रिपल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। ऐसे में तीर्थ यात्री लगातार यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर है कि कश्मीर में हुए आतंकी घटना का असर इस बार यात्रा में ना पड़ सके। वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मनाक की घटना थी। और आप सब जानते हैं कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनका जो विज़न है कि उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पे कह गया कि जो आतंकवादी थे या जिसने भी ये जो है हरकत की है उनको कहीं भी किसी भी कीमत पे नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन हमारे जो 4 धाम की यात्रा है वो सुचारू रूप से चलेगी। देश विदेश का जो तीर्थाटन है वो माँ गंगा पे, माँ यमुना पे, बाबा केदार पे, बाबा बद्रीनाथ पे बहुत बड़ी श्रद्धा रखता है। और ये यात्रा पहले से काफ़ी ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है। 50% से ज़्यादा होटल पहले से बुक है और यहाँ पे शांतिप्रिय इलाका है। लोग जो है इस जो है धार्मिक स्थल पर आते हैं तो अपनी श्रद्धा से आते हैं, तो यहाँ पर कहीं भी ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसका कड़ा सा कड़ा जो है बदला हमारी सरकार लेगी, मुझे पूरा विश्वास है। अगली खबर मसूरी से है, जहां करेड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जमकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के पुतले को आग के हवाले किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी अखिल भारतीय कंडीशन बहुत ही कड़ी निंदा करता है। और साथ ही साथ जैसे हमने देखा है कि पूरे शहर में, क्या हम पूरे देश की बात करेंगे तो आक्रोश का एक माहौल बना है, तो उसी के उसमें ही अखिल भारतीय कंडीशन ने आज का दिन निकाला था। पहले तो हमने व्यापार मंडल अध्यक्ष जी से भी बात की थी ताकि आज शहर बंद हो सके और थोड़ा मतलब हिंदू जो समाज है, जो हिंदू एकता है, वो एक तरफ से जागरूक होकर पूरे शहर में आए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस समय हम जैसे देख रहे हैं कि मसूरी शहर में कश्मीरियों का आगमन इसमें बहुत हो चुका है। हमारे संज्ञान में बात आई है कि अंडा खेत में भी इस समय काफ़ी फैमिलियाँ 15 से 20 फैमिली रह रही है और इसका मैं बिल्कुल एसडीएम साहब से और साथ साथ में अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि आप इनकी एक जांच बिठाइए। और साथ ही साथ जितने भी कश्मीरी जो माल रोड के अंदर रह रहे हैं, जिनके पास दुकानें हैं, जैसे हम देख रहे हैं, हम तो यहाँ के नागरिक हैं कि 5 साल पहले जो दुकानें 80,000 रुपये में दी जाती थी, आज उसका किराया 3 लाख रुपये है। हम लोग देने की क्षमता में नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि इन पे फंडिंग आ कैसे रही है, इनकी खातों की जांच हो
इनकी वेरिफिकेशन यहाँ से भी हो, जहाँ के नागरिक है वहाँ से भी हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी क्षमता नहीं है, तो आप अखिल भारतीय करनी सेना को बोलिए, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम अपने स्तर पे करेंगे। फिर ना तो हम किसी शासन का चाहिए, हमें प्रशासन से हमें कोई मदद नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से झेलेंगे। क्योंकि हिंदू एकता ना तो आप झुकने वाली है, धर्म पूछ के मारा था ना, हम धर्म बता के ही मारेंगे। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि 7 दिन के अंदर आप हमें इसकी पूरी जानकारी दीजिए। ये हम अध्यक्ष महोदय से और एसडीएम से हम चाहते हैं कि आप हमें इसका पूरा एक जांच बिठा के अब हमें इसका बताइए कि ये हो कैसा रहा है शहर के अंदर। नहीं होगा तो खाली कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हम बिल्कुल सक्षम है, हम चाहेंगे। बिल्कुल हम नहीं चाहते ना सर कि हमारे शहर में कोई घटना ऐसी हो कि 3 साल के लिए हमारा शहर पूरा ही ना तो कुछ हम टूरिस्ट प्लेस से बिल्कुल बंद हो जाए। तो हम चाहते कि ऐसी घटना मसूरी में ना हो। तो बिल्कुल हम चाहेंगे, आप हमारा धर्म पूछ के मारेंगे तो हम यहाँ बेवकूफ़ तरह बैठे नहीं रहेंगे। हम भी चाहेंगे कि आज की डेट में हिंदू बिल्कुल जागरूक हो और अपने लड़े, बिल्कुल लड़े। हमारा कहना यही है, आज करनी सेना ने जो मसूरी में एक आक्रोश रैली निकाली है, सभी हिंदू आज के इस समय आक्रोश में हैं। और हमारे भाई मनदीप जी के हमने आज अगुवाई में एक रैली निकाली है। और हम ये बताना चाहते हैं, अगर धर्म पूछ के मारा जाता है तो अब हिंदुस्तान में अगर रहना होगा तो आपको धर्म बता के और दस्तावेजों के साथ रहना पड़ेगा। नहीं तो आपकी मस्जिदें खाली कराई जाएंगी, आपके एरिया खाली कराए जाएंगे, आपकी दुकानें खाली कराई जाएगी। अगर आप पे दस्तावेज नहीं पाए गए तो अखिल भारतीय करनी सेना आपकी दुकानों को खाली करने का कार्य कराएगी और साथ ही साथ बंद करने का कार्य कराएगी। और जिससे जो होता होगा शासन प्रशासन रोक के करनी सेना को दिखा दे। 7 दिन का समय हमने इन्हें दिया है। 7 दिन तक अगर मसूरी में चिन्हित नहीं करा गया तो हम मसूरी को पूर्णतः रूप से बंद करने का कार्य करेंगे। हम आपको वही बता रहे हैं कि आजकल जो भी है सत्ता के अपने कार्य कर रही है, सत्ता को बचाने का कार्य कर रही है। और मोदी जी से हमारा यही एक हमारा वो आह्वान है कि आप देश के युवा को इतना मौका दीजिए कि वो सड़कों पे आकर खुद चिन्हित कर ले। इनकी आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, जब इनको राशन लेना होता है, जब इन्हें लाइन पे लगते हैं राशन के लिए, मकान चाहिए होता है, तब इनके दस्तावेज निकल जाते हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तब इनके पास सालों पुराने दस्तावेज निकल के, जब इनसे इनकी जाति पूछी जाती है या इनके जब मस्जिदों के प्रमाण मांगे जाते हैं तो इनके पास प्रमाण नहीं होता। बस राशन बटोरने के लिए और वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए इनके चाचा हैं राहुल गांधी जी, ये उनका कंधे पे बंदूक रखते हैं और कोर्ट की सहारा ले लेते हैं। हम संविधान को मानते हैं, लेकिन आज मैं यह आह्वान करता हूँ, अगर ये संविधान को नहीं मानेंगे तो हम हिंदुस्तान में इनकी सारी मस्जिद को बंद करेंगे। जहाँ जहाँ इनकी मस्जिद होंगे पूरे पहाड़ में हम उसे बंद करने का कार्य करेंगे, उसमें ताला मारेंगे और इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः शासन प्रशासन की होगी। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।